इमेजिन करो, एक आदमी है, बहुत अमीर, बड़ा घर, गाड़ियां, पैसा, सम्मान। लेकिन रात को जब वो सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती। दूसरी तरफ एक गरीब किसान है, छोटा सा घर, साधारण जिंदगी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? क्या पैसा इंसान को खुश नहीं कर सकता? क्या भगवान सच में इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं? और क्या हमारे आज के काम हमारा भविष्य तय करते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हजारों साल पहले भविष्य पुराण में इन सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इस पुराण में बताया गया है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ किस्मत से नहीं चलती, बल्कि चार चीजें उसे बनाती और बिगाड़ती हैं: धर्म, व्रत, दान और कर्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में लोग इन शब्दों का असली मतलब भूल चुके हैं। धर्म को सिर्फ पूजा समझ लिया गया है, व्रत को सिर्फ भूखा रहना, दान को दिखावा और कर्म को किस्मत। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भविष्य पुराण आखिर इन चार चीज़ों के बारे में क्या कहता है और कैसे ये आज भी हमारी जिंदगी पर अप्लाई होता है। धर्म आखिर है क्या? आज अगर आप किसी से पूछो धर्म क्या है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान का नाम लेना। लेकिन भविष्य पुराण कुछ अलग कहता है। उसके अनुसार अगर कोई इंसान रोज पूजा करे, लेकिन लोगों से झूठ बोले, गरीबों का अपमान करे और दूसरों को दुख पहुंचाए, तो वो धार्मिक नहीं है। अब ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। असल में धर्म का मतलब था सही तरीके से जीवन जीना, यानी सत्य बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों की मदद करना और किसी को बिना वजह दुख ना देना। लेकिन समय के साथ धर्म सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित हो गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है। भविष्य पुराण में एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है जो घंटों पूजा करता था। लोग उसे बहुत धार्मिक मानते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाता था। उसी गांव में एक किसान रहता था। वो ज़्यादा पूजा नहीं करता था, लेकिन हमेशा लोगों की मदद करता था। जब दोनों की मृत्यु हुई तो कहा गया कि किसान ज़्यादा पुण्य लेकर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को सिर्फ पूजा नहीं, व्यवहार भी चाहिए। और होनेस्टली, अगर आज की सोसाइटी को देखो तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है। लोग सोशल मीडिया पर धार्मिक दिखना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पेशेंस, काइंडनेस और होनेस्टी नहीं रखते। भविष्य पुराण इसी हाइपोक्रेसी के बारे में वार्निंग देता है। उसके अनुसार अगर धर्म इंसान को बेहतर ना बनाए तो वो सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। व्रत का असली मतलब। अब बात करते हैं व्रत की। आज ज़्यादातर लोगों के लिए व्रत का मतलब है पूरा दिन भूखा रहना। लेकिन फ्यूचर शॉक ये है कि भविष्य पुराण के अनुसार व्रत का भोजन से कम और मन से ज़्यादा संबंध है। मतलब अगर कोई इंसान भूखा रहे लेकिन पूरे दिन गुस्सा करे, लड़ाई करे और बुरे विचार रखे, तो उसका व्रत अधूरा माना जाएगा। असल में व्रत का कॉन्सेप्ट था सेल्फ कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करना। और होनेस्टली आज के समय में यही सबसे मुश्किल चीज़ बन चुकी है। हम फोन कंट्रोल नहीं कर पाते, एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते, डिजायर्स कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए व्रत बनाए गए थे। भविष्य पुराण में एक राजा की कहानी आती है जिसे बहुत गुस्सा आता था। वो शक्तिशाली था लेकिन मेंटली अनस्टेबल। तब एक ऋषि ने उसे कहा, एक महीने तक मौन व्रत रखो। शुरुआत में राजा पागल होने लगा। उसे लगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और एक महीने बाद वो पहले से ज़्यादा समझदार बन चुका था। अब सोचिए, सिर्फ बोलना कम करने से अगर इंसान बदल सकता है, तो इमेजिन करो हमारे छोटे छोटे हैबिट्स हमारी ज़िंदगी को कितना प्रभावित करते होंगे। भविष्य पुराण कहता है कि व्रत भगवान को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग व्रत रखते हैं और फिर शाम को सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो डालते हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी कम, परफॉर्मेंस ज़्यादा।
और यही चीज़ पुराण गलत बताता है। दान क्यों जरूरी था? अब यहाँ आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, दान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भविष्य पुराण दान को सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ता। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी इंसान को सहारा देना, ज्ञान बांटना, ये सब दान माना गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पुराण कहता है अगर दान अहंकार के साथ किया जाए तो उसका पुण्य कम हो जाता है। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ फैन के लिए चैरिटी करे तो उसका असली मतलब खत्म हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ी महिला थी, बहुत गरीब। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। तभी उसके घर एक भूखा साधु आया। अब इमेजिन करो, उस महिला के पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी उसने वो आखिरी रोटी साधु को दे दी। भविष्य पुराण कहता है कि उसका दान किसी राजा के सोने से ज्यादा महान था। क्यों? क्योंकि उसने अपने बचे हुए में से नहीं, अपने हिस्से में से दिया था। और शायद यही रीजन है कि दान इंसान को अंदर से बदल देता है। क्योंकि जब इंसान बांटना सीख जाता है तब उसका लालच कम होने लगता है। और ऑनेस्टली आज दुनिया में रिसोर्सेस की कमी है तो, लेकिन ह्यूमैनिटी की कमी ज़्यादा है। कर्म का सिद्धांत। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, कर्म। भविष्य पुराण का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अब कई लोग कहेंगे लेकिन बुरे लोग तो आज भी सफल हैं। ट्रू, लेकिन पुराण कहता है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, कुछ परिणाम धीरे धीरे आते हैं। और हॉनेस्टली अगर ध्यान से देखो तो रियल लाइफ में भी यही होता है। एक आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है, शुरुआत में सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शांति खत्म होने लगती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, डर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ईमानदार इंसान धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर से शांत रहता है। यही कर्म का सिद्धांत है। भविष्य पुराण कहता है कि भगवान इंसान की डेस्टिनी लिखते जरूर हैं, लेकिन उसे बदलने की ताकत भी इंसान को देते हैं। यानी आपके आज के कर्म आपका आने वाला कल बना रहेगा। हर झूठ, हर अच्छाई, हर मदद, हर धोखा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर पूरे भविष्य पुराण की इस सीख को एक लाइन में समझें तो मैसेज बहुत सिंपल है। धर्म आपको सही रास्ता दिखाता है, व्रत आपको खुद पर नियंत्रण सिखाता है, दान आपके अंदर इंसानियत जगाता है, और कर्म आपका भविष्य बनाता है। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी ये बातें आज उतनी ही रिलीवेंट है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, दुनिया बदल गई, लेकिन इंसान की सोच, उसके लालच, उसके डर आज भी वही है। इसलिए अगली बार जब आप धर्म, व्रत, दान या कर्म शब्द सुने तो उन्हें सिर्फ परंपरा मत समझिए, क्योंकि शायद इन्हीं चार चीजों में एक बेहतर जिंदगी का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, और ऐसी ही डीप और रियल स्टोरी टेलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।